नमस्कार साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा उपस्थिति रजिस्टर संधारण के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। हालांकि यह जो आदेश है वह दिनांक 28/10/2025 को अनुभाग अधिकारियों का जब निरीक्षण किया गया था, तो निरीक्षण के दौरान उनमें कुछ कमियां पाई गई थी रजिस्टर संधारण में। तो उसी के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, जिसी के संबंध में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों का जो कॉलम में मात्र एल अंकित किया हुआ पाया गया, जिससे अवकाश की प्रकृति का पता नहीं चल रहा। अतः कॉलम में स्पष्ट अवकाश आकस्मिक, उपार्जित या परिवर्तित का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। क्या होता है कि जब कोई कार्मिक सीएल के अतिरिक्त या फिर सीएल पे रहता है, तो अधिकारियों के द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में केवल एल ही अंकित कर दिया जाता है कि जब वह लौटेगा तो वह किस प्रकार का अवकाश ले रहा है उसका पता चल जाएगा, और हम उसके आगे सी या पी जो भी है या एम वह अंकित कर देंगे। परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही कारण स्पष्ट रूप से वहां पर अंकन होना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि कार्मिक ने किस प्रकृति का अवकाश लिया है। दूसरा है कि उपस्थिति पंजिका के अवलोकन पर कार्मिकों के कॉलम में सीसीएल का भी अंकन पाया गया। जैसे कोई कार्मिक, महिला कार्मिक ने सीसीएल ले रखी है, तो उसके संबंध में वहां पर उसके कॉलम में सीसीएल पाया गया है। लेकिन राजपत्रित अवकाश के दिवस कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में किसी आदेश का हवाला नहीं पाया गया। अतः ग्रुप या अनुभाग अधिकारी कार्य होने पर राजपत्रित अवकाश के दिन कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आवश्यक कार्य का वर्णन करते हुए आदेश जारी करे। अब ये जो आदेश है यह केवल ग्रुप अनुभाग अधिकारियों पर लागू हो रहा है, क्योंकि वो जो है मुख्यालय पे बैठते हैं, वहां ज्यादा कार्य होता है और उन्हीं के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। अति आवश्यक कार्य होने पर दूरभाष मोबाइल पर सूचित कर बुलाया जाता है, तो कार्योत्तर आदेश जारी करे। अर्थात यहाँ पर कार्मिक को अपने दो दूरभाष है, मोबाइल है, वह हमेशा चालू स्थिति में रखना होगा। कभी भी उनको इमरजेंसी होने पर विद्यालय में भी बुलाया जा सकता है, सीसीएल निरस्त भी की जा सकती है, कि ऐसा नहीं है कि हमने सीसीएल ले ली है तो अब फ्री है, सीसीएल कभी भी कैंसिल भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कि माह के अंतिम दिवस को उपस्थिति पंजिका में लिए गए आकस्मिक अवकाश और शेष बकाया अवकाश के कॉलम में अनिवार्य रूप से अंकन करें। जब माह खत्म हो जाता है, माह खत्म होने के बाद में ये कॉलम आते हैं कि माह के दौरान आपने कितने अवकाश लिए, सीएल कितनी है, पीएल कितनी है, गत माह तक के आपके अवकाश कितने हैं, उनकी होगी पूर्ति, टोटल कितने हो चुके हैं, शेष आपके कितने हैं, इन सब की पूर्ति भी रजिस्टर में होनी चाहिए। अधिकारी कार्मिक उपार्जित अवकाश हेतु पूर्व में आवश्यक आवेदन पत्र में प्रपत्र के प्रस्तुत कर स्वीकृति के बाद ही अवकाश पर प्रस्थान करें। परिवर्तित अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ अस्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। यदि कोई कार्मिक मेडिकल पर रहता है, तो पहले ही आपको वहां पर सिकनेस जो सर्टिफिकेट है वो आपको पहले ही देना होगा। पूर्व में जारी निर्देशों के बाद भी अधिकांश अनुभाग द्वारा आज दिनांक तक मूवमेंट रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया। प्रत्येक अनुभाग द्वारा मूवमेंट रजिस्टर का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाकर कार्मिकों के कार्यालय और मुख्यालय छोड़ने का अंकन किया जाए। अनुभाग अधिकारी यह प्रमाण पत्र निजी अनुभाग को प्रस्तुत करें कि मूवमेंट रजिस्टर का अनुभाग में संधारण कर लिया गया है। बहुत से ऑफिस में या यूं कहे विद्यालयों में भी मूवमेंट रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है। तो मूवमेंट रजिस्टर का संधारण के संबंध में पहले भी काफी बार आदेश जारी हुए हैं, तो प्रत्येक विद्यालय और कार्यालय में यह रजिस्टर का संधारण आवश्यक है। आवश्यक कार्य होने पर कार्मिक यात्रा पर ग्रुप अधिकारी और निजी अनुभाग को सूचित कर ही प्रस्थान करें। जैसे ऑफिस में टूर होता है, तो टूर में भी आपको पूर्व में सूचित करना आवश्यक है। साथ ही साथ दूरभाष पर भी स्वीकृति प्राप्त कर ले कि यदि कोई अधिकारी वहां नहीं है, तो आप मोबाइल के माध्यम से भी स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं और मूवमेंट में उसका संक्षिप्त विवरण इंदराज करते हुए ही वहां से प्रस्थान करें। जिन अधिकारी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं, उन सभी के स्पष्टीकरण समस्त ग्रुप अनुभाग अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी कार्मिकों से प्राप्त कर तथ्य सहित अपने स्पष्ट टिप्पणी के साथ समेकित कर 3 कार्य दिवस तक अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। यहाँ पर क्या था कि निदेशक महोदय के द्वारा जो अधीनस्थ कार्मिक है वहां पर अनुभाग अधिकारी के, उन सभी को यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे नोटिस दिए गए हैं। तो उन नोटिस के संबंध में यह है कि 3 दिवस तक इनकी आपको रिपोर्ट प्रस्तुत
करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे 55 पेज की पीडीएफ है, तो यहाँ पर काफ़ी नोटिस जारी किए गए थे, उन्हीं के संबंध में ये था। तो यहाँ पर मेन बात जो हमारे काम की है वह स्पष्ट हो चुकी है कि सबसे पहले कि कॉलम में एल नहीं लिखे, पूरी प्रकृति लिखे उसकी, साथ ही साथ सीसीएल का कारण भी दें। माह के अंत में जो रजिस्टर का संधारण है उसकी आप पूर्ति पूरी कर लें। यदि मेडिकल लेते हैं तो पहले आप सिकनेस यहाँ पर आपको देना होगा। मूवमेंट रजिस्टर का विद्यालय ऑफिस में संधारण करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।